दोस्तों डे 11 में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सीखा था। इसी टेंस को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इस टेंस में किस तरीके के सेंटेंसेस या फिर कन्वर्सेशन में हम किस तरीके के सेंटेंसेस यूज करते हैं, चलिए उसके कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हो। So please I request you watch this video till the end and practice it. So चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आकाश कहता है नमस्कार रोहन, मैं कल लंदन जाऊंगा। जाऊंगा। जिस भी सेंटेंस के अंत में गा गी गे आता है उस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते समय हम विल या फिर शॉल का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। यह हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। हेलो रोहन, आई शैल गो टू लंदन टुमारो। रोहन कहता है बधाई हो, लेकिन मैं यहाँ रहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आई शैल रिमेन हियर। आप इसको आई विल रिमेन हियर भी कह सकते हो। आकाश कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगी? इसकी इंग्लिश होगी विल यू अकम्पनी मी। अकम्पनी मतलब साथ देना और क्वेश्चन पूछा है इसलिए विल से शुरुआत की गई है। विल यू अकम्पनी मी? नेक्स्ट रोहन कहता है नहीं, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। नो, बट आई विल हेल्प यू। आकाश कहता है मैं आपको पार्टी दिए बिना लंदन नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट लीव फॉर लंदन विदाउट गिविंग यू अ पार्टी। रोहन कहता है पार्टी में गाओगी क्या? विल यू सिंग इन द पार्टी? आकाश कहता है क्या आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार का समर्थन करेंगे? विल यू सपोर्ट माई फैमिली इन माई absence? रोहन कहता है क्या वे आपके साथ नहीं जाएंगे? विल दे नॉट गो विद यू? आकाश कहता है नहीं, वे मेरे साथ नहीं जाएंगे। नो, दे विल नॉट गो विद मी। रोहन कहता है क्या तुम यहाँ नौकरी से इस्तीफा दोगे? विल यू रिजाइन योर जॉब हियर? आकाश कहता है हाँ, मैं यहाँ नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। एस, आई विल रिजाइन माई जॉब हियर। रोहन कहता है तुम कब उड़ोगी? व्हेन विल यू फ्लाई? आकाश कहता है मैं आपको नियमित रूप से लिखूंगा। आई शैल राइट टू यू रेगुलरली। रोहन कहता है मुझे आपके पत्र का इंतजार रहेगा। I shall wait for your letter. आकाश कहता है मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर घड़ी लाऊंगा। I will bring a beautiful watch for you. रोहन कहता है मैं आपको एक विदाई उपहार भी दूंगा। I will also give you a parting gift. आकाश कहता है तुम मेरे घर नहीं आओगे? Will you not come to my house? रोहन कहता है मैं शाम को आऊँगा। आई विल कम इन द इवनिंग। आकाश कहता है अनीता भी मेरा साथ देगी। अनीता विल ऑल्सो अकम्पनी मी। रोहन कहता है क्या वो अपना वादा पूरा करेगी? विल शी फुलफिल हर प्रॉमिस? आकाश कहता है क्या यह लंबे समय तक नहीं रहेगा? विल इट नॉट लास्ट लॉन्ग? रोहन कहता है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। आकाश कहता है जब तक वह सच नहीं बोलता हम उससे बात नहीं करेंगे। वी शैल नॉट टॉक टू हर अनलेस शी स्पीक द ट्रूथ। रोहन कहता है वह पार्टी में शामिल नहीं होगी। शी विल नॉट अटेंड द पार्टी। आकाश कहता है जब मैं उस तरफ जाऊंगा तो उससे मिलूंगा। When I will go to that side, I shall meet her.
रोहन कहता है, आप उसे देखे बिना लंदन नहीं जाएंगे। यू शॉल नॉट लीव फॉर लंदन विदाउट सीइंग हर। आकाश कहता है, हम वहां जाएंगे। शॉल वी गो देयर? रोहन कहता है, हम इस जगह को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। वी शॉल नॉट लीव दिस प्लेस सो अर्ली। आकाश कहता है, क्या आप नाटक में हिस्सा लेंगे? विल यू टेक पार्ट इन द ड्रामा? रोहन कहता है, क्या मैं ड्रामा में हिस्सा नहीं लूंगा? शैल आई नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा? आकाश कहता है, क्या आप एक नया घर बनाएंगे? विल यू बिल्ड अ न्यू हाउस? रोहन कहता है, मैं एक नया घर बनाऊंगा। आई शैल बिल्ड अ न्यू हाउस। आकाश कहता है, क्या वे दिल से अपना सबक सीखेंगे? विल दे लर्न देयर लेसन बाय हार्ट? रोहन कहता है, वे दिल से सबक सीखेंगे। दे विल लर्न लेसन बाय हार्ट। रोहन कहता है, मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें कब अध्ययन करना चाहिए। आई शैल टेल यू व्हेन दे मस्ट स्टडी। आकाश कहता है, कब खत्म करेंगे? व्हेन विल दे फिनिश? रोहन कहता है, मुझे नहीं पता कि वे कब खत्म करेंगे। आई हैव नो आइडिया व्हेन दे विल फिनिश। आकाश कहता है, मिठाई कौन बांटेगा? हु विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स? रोहन कहता है, वे शायद कक्षा शिक्षक द्वारा वितरित किए जाएंगे। दे विल प्रोबेबली बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्लास टीचर। आकाश कहता है, आप नाव या हवाई जहाज से कैसे यात्रा करेंगे? हाउ विल यू ट्रैवल बाय बोट और बाय एरोप्लेन? रोहन कहता है, मैं हवाई जहाज से जाऊंगा। आई विल गो बाय एरोप्लेन। आकाश कहता है, क्या तुम अगले सोमवार को वापस आ जाओगी? विल यू गेट बैक नेक्स्ट मंडे? रोहन कहता है, मैं रविवार को वापस आऊंगा। आई विल बी बैक ऑन संडे। आकाश कहता है, क्या वे काफी बोलेंगे? विल दे स्पीक कंसिडरेटली? रोहन कहता है, हाँ, वे विचारशील होंगे। यस, दे विल बी कंसिडरेट। आकाश कहता है, वे पुरुषों के लिए कब ऋणी होंगे? When will they be indebted to the men? रोहन कहता है, वे जल्द ही उसके ऋणी होंगे। They will soon be indebted to him. आकाश कहता है, क्या वह प्रभावित होगी? Will she be impressed? रोहन कहता है, हाँ, वो प्रभावित होगी। Yes, she will be impressed. आकाश कहता है, क्या वे उस बारे में उत्साहित होंगे? Will they be excited about that? रोहन कहता है, हाँ, वे इसके बारे में उत्साहित होंगे। Yes, they will be excited about that. आकाश कहता है, कल वसंत का पहला दिन होगा। Tomorrow will be the first day of spring. रोहन कहता है, बसंत आते ही मुझे वास्तव में खुशी होगी। I will really be glad when spring comes. If you have any doubt about this lesson or any topic, you can comment me in the comment box. See you in the next video.